अच्छा जी, सवाल ये है कि मेरे अब्बू दो भाई हैं, एक चाचू था और एक मेरा अब्बू। मेरे अब्बू बड़े थे, तो अब्बू जो है उनकी वफ़ात हो जाती है। तो अब्बू की वफ़ात के बाद मेरे दादा ने जो मेरे अब्बू का जायदाद में हिस्सा बनता था वो जायदाद मेरे नाम हिबा कर दी। और बाद में मेरी जो वालिदा की शादी है वो मेरे चाचू के साथ हो गई, जो अब मेरे सौतेले जो हैं वो बाप हैं। तो अब जो है मेरा मेरे चाचू से जो है वो मेरा सौतेला भाई भी है। तो क्या जो जायदाद मेरे दादा ने मुझे अपनी ज़िंदगी में हिबा कर दी थी, तो दादा की वफ़ात के बाद क्या वो तकसीम होगी? तो मोहतरम भाई, बात ये है कि जो जायदाद आपके दादा ने ज़िंदगी में आपके नाम हिबा कर दी, वो अब आपकी मलकियत है। आप चाहें तो किसी को उसकी रजिस्ट्री करके दें, आप चाहें तो उसे वक्फ़ कर दें, आप चाहें तो उसकी जो है वो किसी को जो है हिबा कर दें। सारे इख्तियारात जो हैं वो आपके पास हैं, और वो जायदाद जो है वो अब आपके दादा का तरका नहीं है, वो आपकी मलकियत है। वो आपके जो सौतेले बाप हैं, यानी कि जो आपके चाचू भी हैं और सौतेले बाप भी हैं, उनको जो है वो नहीं जाएगी। हाँ, जो जायदाद आपके दादा छोड़ गए हैं वो आपके जो सौतेले बाप हैं, जो चाचू हैं, उनको जाएगी। अगर कोई आपकी फुफ्फो है तो उनको जाएगी, अगर आपकी दादी है तो उनको जाएगी। लेकिन ये जायदाद जो आपको हिबा हो चुकी है, ये जो है अब आपके ही पास रहेगी। और आपने ये भी बताया कि एक मेरी हमशीरा है, तो दादा जो है उसको कुछ नहीं दे के गए, मेरे नाम ही हिबा कर गए हैं। तो मोहतरम भाई, आपको चाहिए कि आप, वो भी आपकी बहन है, कि उसके साथ तावन करें और उसको भी कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी दें, क्योंकि वो भी उसी बाप की बेटी है जिसकी आप औलाद हैं।